भगवान ने कहा अपने ये शत्रु मित्र दुख सुख तो भासते हैं, होते नहीं। जैसे स्वप्न की प्राप्त भाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। इसी तरह ये सुख दुख शत्रु मित्र है ही नहीं, ये सब मन के बनाए हुए हैं। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरियाई, और मन यो मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। महाराज माया के सब मिथ्या, सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समझत मन सब शत्रु मित्र दुख सुख जगमाही, माया कृत परमारथ नाही। अब सुग्रीव जी से कोई पूछे कि थोड़ी देर पहले आपका यह ज्ञान कहाँ गया था, तब तन बहुवर्ण चिंता जर छाती। अच्छा अनुकूलता आ गई तो जगत सपना लगने लगा, तो क्या सपना अनुकूलता की परिस्थिति में ही जगत सपना है, प्रतिकूल परिस्थिति में जगत सपना नहीं है, सब मिथ्या है, स्वप्न है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे हो? लक्ष्मण जी बोले हम क्या, आप सुनो, वेदांत प्रवचन हो रहा है, सुग्रीव जी दे रहे हैं वेदांत का व्याख्यान। माया कृत परमारथ। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी सुनो, ये आध्यात्मिक बातें तो हम लोग करेंगे, पर व्यक्ति का जीवन व्यवहार में भी रहता है, तो व्यवहार की भी अपनी सत्ता है। विचार के चलते व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती, व्यवहार व्यवहार के ढंग से चलेगा। तो हमें यह बताओ कि बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं, सीधी बात। सुग्रीव जी बोले कौन कहता कि बाली हमारा शत्रु है? फिर कौन है? बाली परम हित जास प्रसादा, बाली परम हित जास प्रसादा, नाम तुम समन विसादा। हमारा परम हित ऐसी है, जासु प्रसादा, प्रसाद माने कृपा, जिसकी कृपा से आप मिले राम तुम समन विषादा। बात तो सही कह रहे हैं। लक्ष्मण जी मनी मन सोच रहे हैं, राम जी ने कहा सुन रहे हो ये कैसे बोल रहे हैं? बोले महाराज जब तक इन्हें बाली का प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। बाली परम हित जास प्रसादा, मिले राम तुम समन विचार। बाली ना होता तो आप कैसे? अब इसमें चतुराई क्या है कि ये कैसे कह दें कि आपके कारण हम निश्चिंत हुए? एक तो ये अभिमान, और जो दूसरे निश्चिंत हो ही गए। अब राम जी हैं रघुवंशी, प्राण जाए बर वचन न जाए, श्री राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली तो ये तो बाली को मारेंगे, तो हमारा कांटा अपने आप निकल रहा है, तो हम क्यों अपने मुंह से कहें? बाली मर जाएगा तो कम से कम ये कहने को होगा कि हमने तो नहीं कहा था, अब उनकी कोई बात होगी, अब आपस में हम क्या कहें? हमने तो कोई बात कही नहीं, हमने नहीं कहा। नीति, और ये इस तरह की नीति, लेकिन ये कितने भी इस तरह की टेढ़ी नीति चलने वाले, राजनीति करने वाले, और राम जी के आगे कहां? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम समझान यथारथ, को न राम समझान यथारथ, को न राम समझान, को नहीं गया। पर भगवान ने भी कहा कि कोई बात नहीं सुग्रीव, हम भी बाली को तब मारेंगे जब तुम्हारे ही मुख से कहला लेंगे, हमारे पास भी युक्ति है। अब सुग्रीव जी क्या बोले? प्रभु हमारा तो एक ही विचार है, ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई जाति पाति और ये सब राम भगत के बाधक, कहाँ ही संत तो पद और आधन। संत जन ऐसा कहते हैं
तो अब आप हम पे कृपा करो। अच्छा देखो कितनी एक विचित्र बात है, कृपा करो, जो कर चुके हैं कृपा उसकी तो बातें ही नहीं कर रहे। कई लोग होते हैं जो मिला है उसकी चर्चा नहीं करते, जो नहीं मिला उसी की। जैसे कई बार लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने ये किया, आपने ये किया हमारे साथ, ये अब तो आप ऐसा करो। और हम कहते ऐसा तो बाद में करेंगे, पहले जो किया है उसकी तो कहो। अब एक और आप ऐसा, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, जो किया है उसके लिए कह रहे हैं। और इसी को बोलते हैं कृतज्ञ, जो किया है उसको तो याद रखो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीन हो। एक एक मुख कई जात न प्रभु के कोटि कोटि उपकार, तदप नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। अब आगे की बात करें, पर पहले पहले की तो कहो। अब सुग्रीव जी पहले की नहीं कह रहे हैं, आगे प्रसिद्ध पंक्ति है। श्री सुग्रीव जी कहते हैं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन रात। हे प्रभु अब आप ऐसी कृपा करो कि हम सब कुछ छोड़कर आपका भजन करें। ऐसी बात है हम लोग भी, बस भगवान अब ऐसी कृपा करो सब छोड़ आपका भजन करें, बहुत हो गया, सब तज भजन करो दिन रात। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण क्या बात, सुग्रीव जी इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं और आपको हंसी आ रही। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सुग्रीव जी की बात पर ही हंसी आई। क्यों? कई ये कह रहे हैं सब तज भजन करो दिन राती, कि मैं सब छोड़कर आपका भजन करूं। यही तो कह रहे हैं कि आप ऐसी कृपा करो कि सब छोड़कर आपका भजन करूं। प्रभु ने कहा तो इसमें कठिनाई क्या है? लक्ष्मण जी बोले कि यह कह रहे हैं कि सब छोड़कर आपका भजन करूं, इनसे ये पूछ लो कि इनके पास सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? सब है क्या? क्यों? बोले थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बाली ने सब छुड़ा लिया, हर ली ने सर्वस्व छुड़ा ही लिया, तो इनके पास है क्या जो छोड़ना चाहते? और कह रहे सब तजी भजन, सब छोड़कर भजन करें। तो सब है क्या? करें ना भजन। सब छुड़ा ही लिया है बाली ने, वन में है ही, पहाड़ पे बैठे हैं, भजन करें, कौन मना करता है? राम जी बोले कैसा लगता? लक्ष्मण जी बोले हमें तो यह ध्वनि लगती है कि छोड़े तो तब जब होवे, पहले दिला दो, पहले मिल जाए। पर यह एक शब्द बड़ा सुंदर है, बात तो बड़ी अच्छी कही, जब बात तो सुंदर है पर कही किसने? इसलिए सुग्रीव जी नाम नहीं लिखा, सुकंठ नाम नहीं लिखा, सुन विराग संयुत कपि बानी, कपि ने कही है। बात तो सुंदर कही है पर बंदर ने कही है, और बंदर कितनी देर कहां ठहरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। शाखा ते शाखा पर जाई, अभी ये कह रहा है थोड़ी देर में कुछ और ये बंदर कौन है? अपना मन ही बंदर है। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। इसीलिए श्री कबीरदास जी ने एक जगह कहा, देखो श्री संत कबीरदास जी महाराज की वाणी के लिए लोग कहते हैं, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कहते क्या है? चलो कबीरदास जी की एक अटपटी बात। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। दूध दूध तो सब पी ले वे, घी वो बनारस जाए। सत्संग हो गया। कबीरदास जी के भक्तों ने कहा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया।
कबीरदास जी बोले हो गया सत्संग तो। बंदर गाय दो रहा है और दूध खुद पी लेता है, घी बनारस चला जाता है, सत्संग हो गया। अरे कहा महाराज समझाओ तो हमें जो समझ आई बात सो कह रहे हैं। बंदर है मन और गौ इंद्रियां, गो गोचर, वो नाम इंद्रियों का है और मन है बंदर। ये बंदर रूपी मन ही इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है, इनकी शक्ति का पान स्वयं कर रहा है। आंख कहते अब तो हमें नींद लग रही, देखते देखते थक गए। मन कहता कि थोड़ी देर और दो। कान कहता सुनते सुनते थक गए, मन कहता थोड़ा और। आंख कहती है बुढ़ापे में नहीं दिख रहा, चश्मा बनवा लेंगे पर देखो। कान मशीन लगवा लेंगे पर सुनो। पांव नहीं चल पा रहे हैं, मन कहता थोड़ा थोड़ा घूम के आते, थोड़ी दूर तो है, चलो। और इन इंद्रियों से दिन रात काम कौन दे रहा है? और जब हम लोग क्या करते हैं, गाय को खिलाते हैं, चारा निकालते हैं, दूध। इंद्रियों को जो सुख सुविधा चाहिए वो मन देता नहीं और काम दिन रात देता है। तो यही बंदर गाय दो रहा है। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। अच्छा अब ये क्या है कि दूध तो सब पी ले, घी बनारस जाए, बिना दूध का घी। दूध तो पी लिया, अब घी बचा, तो बिना दूध का घी, इसका अर्थ है बिना शक्ति का जीवन। यौवन की शक्ति तो ये सब पी गया, अब बुढ़ापा है, ये बिना दूध का घी है, शक्ति नहीं है, श्वास है बस। तो ये बुढ़ापा कहाँ चले? काशी। क्यों? वहां मरने से मुक्ति मिलेगी। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध को सब पी ले, घी बनारस जाए। तो ये मन ही बंदर है। इसलिए हम लोगों का मन भी कभी कभी ऐसी बात करता है जैसे बड़े वैराग्य में डूबा हुआ हो, लेकिन थोड़ी देर में बदल जाता है। तो ऐसे पर हंसी आती ना तो भगवान को हंसी आ गई, और इसलिए सोनी विराग संयुत कपि पानी। लक्ष्मण जी ने कहा कितनी बढ़िया बात सुग्रीव जी कह रहे हैं। भगवान ने कहा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर में दूसरी बात करेंगे। ये बंदर है, अभी इस शाखा पर दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर में दूसरी शाखा पर दिखाई देता है। लक्ष्मण जी बोले एक बात है, पर इस बंदर को अब कोई डर नहीं है। तो बोले चाहे जितनी उछल कूद करे, पर इसे मदारी मिल गया है। नट मरकट इव सब ही नचावत। भगवान नचा रहे ना बंदर। सुग्रीव जी ने जाकर ललकार सुना तो बाली क्रोधा तुरधावा, क्रोध में आकर होकर बाली तारा ने चरण पकड़ लिए। कहां जा रहे हो? बाली बोला तुम नहीं रही हो। सुग्रीव ललकार रहा, तारा ने कहा सुन रही। बाली बोला सुग्रीव ललकारे मैं घर में बैठा। सुग्रीव मेरे लिए तृण के समान है। तारा ने बड़ी बढ़िया बात कही। तारा ने कहा प्राणनाथ, सुग्रीव आपके लिए तृण के समान है, लेकिन जानते हो वह किन से मिल गया है? किन से मिला? सुग्रीव तृण है ना आपके समान। हाँ, कहा सुग्रीव उन राम जी से मिल गया है जो तृण ते पुलिस पुलिस तृण करई, जो तृण को वज्र बना देते हैं। सुग्रीव को वज्र समझो, तृण मत समझो। अच्छा संगति भी मिलती है। बाली ने, तारा ने पूछा अब तो आप नहीं जाएंगे ना? बाली ने पुलकित होते हुए कहा अब तो मैं जरूर जाऊंगा। वैसे चाहे न जाता, पर अब जरूर जाऊंगा। क्यों जाओगे? अगर चले गए ना, अगर चले जाओगे तो चले जाओगे, अगर चले जाओगे तो चले जाओगे और हमें अनाथ कर जाओगे।
बाली ने कहा कि तारा, पहले तो ऐसा होगा नहीं, तुम अनाथ नहीं होगी, हो गया तो तुम भले ही अनाथ हो जाओ पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुनि हो सनाथ। तारा ने कहा तो अब मेरे नाथ, अब तक आप अनाथ थे जो अब सनाथ हो। अनाथ तो वो होता है जिसका कोई नाथ ना हो, आप तो किष्किंधा के नाथ हो और अपने को अनाथ कह रहे हो। बाली ने कहा तारा, अनाथ दो तरह के होते हैं, एक तो वे अनाथ जिनका कोई नाथ ना हो, अरे बेचारे का कोई नहीं है अनाथ है, एक तो वे जिनका कोई नाथ ना हो वे अनाथ, और दूसरे अनाथ जानते हैं जो किसी को भी नाथ मानने के लिए तैयार ना हो, न रघुनाथ जी को माने, न यदुनाथ जी को माने, न पंढरीनाथ जी को माने, न सदगुरुनाथ को माने, किसी को नाथ माने ही नहीं अभिमान के कारण। ये सबसे बड़े अनाथ हैं। अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं तो आजकल बहुत मिलते हैं, ये सब अनाथ है। उनसे पूछो हम किसी को नहीं मानते, नहीं मानते तो तुम्हारा कोई नाथ नहीं तो अनाथ हो। और उनके बड़े बड़े भवन भले ही दिखें पर जो भगवान को नहीं मानते, उनके भव्य भवन भी दिखें तो हमें तो अनाथालय लगते हैं। अनाथालय है जहाँ नाथ ना हो, जिस भवन में भगवान ना हो, रघुनाथ जी ना बैठे हो, नाथ ना हो जिस भवन में, वो तो अनाथालय ही है। हम मानते ही नहीं। हमने कहा, एक सज्जन से हमने कहा तुम भगवान को क्यों नहीं मानते, तो हमसे बोला आपको मिले हैं कभी, हम मिले हो तो हमें मिला तो हम मान लें, तुम्हें नहीं मिले तो हमें क्या मिला हो। ये तो ऐसे ही प्रचार कर रखा है, तुम लोगों का धंधा है, अंधविश्वास है, भोली भाली जनता को बहकाते रहते हो। हमने कहा आप, बोले हम कोई बुद्धू थोड़े ही है, हम तो बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान की विशेषता, हम बिना अनुभव के कुछ नहीं मानते। अब पुस्तकों में लिखा होने से क्या होता है, अनुभव तो हो। आपने कह दिया कि भगवान है, हम आपके कहने से क्यों मान लें, हमें अनुभव होना चाहिए। और उन्होंने जो ऐसी बात कही तो उनके साथी बहुत मुस्कुराए, वाह भाई साहब क्या बात कही। बाबा जी चुप हो गए। कई लोग इसी में बड़े खुश होते कि महात्मा जवाब ही नहीं दे पाए, चुप हो गए। हम चुप, पर हमने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा कि हम चुप तो हो गए, पर एक बात बताओ, आपने बहुत पते की बात कही, बिना अनुभव के आप कुछ नहीं मानते। बोले हाँ कुछ नहीं मानते। हमने कहा सोच लो। बोले हाँ सोच लिया, बिना अनुभव के हम कुछ नहीं मानते। हमने कहा कुछ नहीं मानते, वहां बोले कुछ नहीं मानते। हमने कहा ये बताओ जहर खाने से क्या होता है, तो तुरंत बोले आदमी मर जाता है। हमने आपने कितनी बार खाया, अनुभव है, अगर जहर खाने का अनुभव है, अच्छा अगर अनुभव किया होता तो बताने के लिए बचते। अब बोले किताबों में लिखा है, वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, हकीम कहते हैं, कुछ लोग खाकर मर गए इसलिए हम मानते हैं कि जहर खाने से आदमी मर जाता है। हमने कहा किताबों में लिखा होने से, वैद्य हकीमों के कहने से और जहर खाकर लोगों के मरने से आपको विश्व पर तो विश्वास है, पर जिसके लिए वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, गीता भागवत रामायण उपनिषद बोलते हैं, और जिन के लिए संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, और अनेक लोग उनकी भक्ति करके कृतकृत्य हो गए, ऐसे विश्वपति परमात्मा पर विश्वास नहीं है और विश्व पर विश्वास है और अपने को समझदार कहते हैं। धिक्कार है ऐसी बुद्धि को। ये बुद्धि नहीं दुर्बुद्धि है। मैं अपने साथ घटी हुई एक घटना बता रहा हूं, उधर की है। एक गांव में जाने का अवसर मिला, बहुत पुरानी बात। तो वहाँ एक संत जी मिल गए हमें, रात्रि में हमें और उनको एक गांव में एक साथ रहने का अवसर मिला। सज्जन थे, व्यवहार बड़ा अच्छा था। सवेरे सवेरे स्नान आदि नित्य नियम करके वो बैठे, हम भी बैठे। तो उस गांव के कुछ मोहल्ले के 2-4-10 लोग आ गए। बोले आज तो महात्मा लोग बैठे, कुछ सत्संग हो जाए। तो उन्होंने हमसे कहा आप कुछ कहो। तो हमने कहा महाराज आप ही बोलिए, हम भी सुन लेंगे। सद्भाव से ही कहा, तो हमें ये कल्पना ही नहीं थी कि क्या बोलेंगे। अब सत्संग शुरू हुआ, सुनो। वो बोले राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश,
ये कोई भगवान नहीं। हम कहे भगवान सत्संग यहां से शुरू हो रहा है। अब वो लोग बोले अरे कैसी बात करते हो, हम तो इन्हीं को भगवान मानते और हमारे पुरखे मानते चले आए, हमारे इतिहास में वर्णन है। क्या बोले 100-200 लोग अगर गलत को सही मानने लगे तो क्या वो सही हो जाएगा? गलती तो पीढ़ियों से भी हो सकती है। वो बोले कि नहीं भाई भगवान तो है, ये ईश्वर तो है ये। तो अब वो बोले अच्छा ये बताओ ईश्वर एक है क्या नहीं? भगवान एक है या कई? तब ये तो हर कोई कह देगा कि ईश्वर तो एक है, एक है। अब उन्होंने कहा आंख बंद करो, तो लोगों ने आंख बंद कर ली। बोले देखो घोड़ा, ध्यान में देखो। बोले हाँ दिख रहा है। अच्छा देखो हाथी, हाँ दिख रहा। एक जैसी शक्ल दिख रही है सबको? हाँ एक हाथी तो एक जैसा ही दिखे, घोड़ा एक जैसा ही दिखे, गाय भैंस ऊंट गधा जो देखो एक ही जैसा दिखे, क्योंकि एक ही तरह का होता है तो एक दिखे। अब बोले देखो आंख बंद करो। हाँ बोले देखो भगवान, तो अलग अलग दिख रहे हैं कि एक दिख रहे हैं? अब अलग अलग दिखेंगे, किसी को मुरली वाले, किसी को धनुष वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को ऐसे वाले, किसी को ऐसे। बोले ये अलग अलग दिख रहे हैं, सूंड वाले, तलवार वाली माता। तो बोले अलग अलग दिख रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले ईश्वर एक है क्या अनेक? बोले है तो एक। इसका मतलब ये कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, क्योंकि वो एक है। एक है तो एक जैसा होना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, गांव वाले तो अवाक रह गए और उनके भक्त हो गए। दुनिया भी तो बड़ी विचित्र है। हाथ जोड़े चरणों में सिर रख दिया, बोला महाराज हम तो युगों से गलती में थे, आज आंखें खुली हैं। तो वो क्या बोले, आंखें तो सत्संग में ही खुलती हैं। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है सत्संग में। मैं आपको सही बताऊं, मुझे इतनी पीड़ा हुई, तो उनका जितना अच्छा व्यवहार हमारे साथ था, इतना प्रेम, हमें सब भूल गया। लेकिन अब करूं क्या? तो अब वो गांव वाले भी कहेंगे हाँ ये है सत्संग। तो हमने उनसे कहा कि महाराज आपने इनसे इतने सवाल पूछे, एक हम पूछ लें? बोले पूछो। तो हमने उन गांव वालों से कहा करो आंख बंद। बोले हाँ। हमने कहा महाराज की शैली में ही हम बात करेंगे। बोले हाँ बोलो। हमने कहा देखो घोड़ा एक जैसा दिख रहा। बोले एक शक्ल दिख रही। देखो हाथी, बोले हाँ एक जैसा दिख रहा। अब ऐसे ही गधा घोड़ा सब एक जैसे दिख रहे। हाँ। हमने आंख बंद किए रहे ना? बोले हाँ। हमने कहा देखो बाप, बाप देखो एक ही दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं? बोले बाप अब अलग अलग दिखेंगे? बोले अलग अलग दिख रहे हैं। हम अलग अलग दिख रहे हैं, जो बताओ बाप एक होता है कि कई होते? बोले बाप तो एक ही होता, हम फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? जब बाप एक ही होता है और हम एक ही बाप के होते हैं तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? तो उसने कहा कि बात यह है कि बाप तो एक ही है, पर सबके बाप की शक्ल अलग अलग है, सबके बाप का रूप अलग अलग है। बाप तो एक ही है। हमने कहा इसी तरह परमात्मा तो एक ही है, पर सब भक्तों के भगवान का रूप अलग अलग है। स्वरूप से वो एक है, रूप से अलग अलग है। तो वो बेचारे सरल भोले आदमी थे, बोले हाँ ये भी बात सही है। तो उनमें से कुछ लोग बोले यही सही है। महाराज गांव वाले तो बड़े प्रसन्न हो गए हमसे, और वो सज्जन हमसे ऐसे नाराज हुए कि तब से आज तक, पहले तो मिलते ही नहीं, मिल जाए तो बोलते नहीं। आज तक हमका बड़ी कृपा है, आप नहीं बोलो तो अच्छा है। अभिमानी से बड़ा अनाथ कोई नहीं होता। हम मानते, हम भगवान को मानते ही नहीं। लेकिन बाली ने कहा कि मैं भी अनाथ हूं। क्यों? क्योंकि अभिमानी हूं। असकई चला महा अभिमानी। तो बाली ने सोचा कि राम जी अगर बाण मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कैसे? अच्छा आप ऐसे देखो, जैसे आपको यहां से कहीं जाना हो,